साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी प्रमोद बेनीवाल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि केस बुक किस प्रकार भरी जाती है। चाहे कोई भी संस्थान हो, गवर्नमेंट संस्थान हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो, उसे अपने वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने के लिए केस बुक मेंटेन करनी जरूरी होती है। यह एक राजकीय विद्यालय में एसडीएमसी की केस बुक है जो मैं आपको भरना बताऊंगा। इसके माध्यम से आप एसडीएमसी की केस बुक भी भर सकते हैं और बाकी अन्य केस बुक भी भर सकते हैं। केस बुक में दो पेज हैं। यह है लेफ्ट साइड का पेज, रिसिप्ट आय का पेज। इसमें जो भी इनकम आएगी वो इस पेज में लिखी जाएगी। और आगे राइट साइड में है पेमेंट व्यय का पेज। जो भी खर्चा होगा, पैसे जाएंगे, डेबिट होंगे, वो इस पेज में लिखे जाएंगे। तो कैशबैक शुरू करें उससे पहले शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो बता दूं कि यहाँ प्रारंभिक शेष आएगा जो भी पीछे का बचा हुआ है, और किस किस मद में बचा हुआ है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ प्रारंभिक शेष जो पीछे का बचा हुआ है वो यहाँ लिखूँगा। प्रारंभिक शेष पीछे का बचा हुआ है वो हम देखते हैं पीछे के पेज में। पीछे के पेज में हम यहाँ जो भी ये बचत योग है ये आगे के पेज में प्रारंभिक शेष में आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे, ये जो भी जितने भी मद हैं इन मद के नाम हम अगले पेज में लिखेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले ये जो जितने भी मद हैं जिनमें ये राशि है तो इन मद के नाम में आगे यहाँ लिखता हूँ। मैं यहाँ मद के नाम लिखता हूँ। तो हमने यहाँ इन जो मद थे, यह पीछे से जो मद थे उन सब के हमने यहाँ नाम लिख लिए हैं। वार्षिक उत्सव, CSG, TVS, ब्याज, विविध मद, CRC, स्पर्श, ज्ञान संकल्प पोर्टल, किशोरी मेला, प्रारंभिक शिक्षा, किशोरी मेला, माध्यमिक शिक्षा, टेप। जो भी मद थे यहाँ इसमें मद और बढ़ भी सकते हैं और जिस मद में पैसे नहीं हैं तो वो हट भी सकते हैं। तो ये अपनी सुविधा पर है कि यहाँ हम मद बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। यही सेम मद हमने यहाँ व्यय वाले पेज में लिख दिए हैं। अब हम शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए यहाँ सबसे पहले दिनांक और प्रारंभिक शेष, पूर्व का शेष, पूर्व की शेष राशि है वो हम यहाँ लिखेंगे। पूर्व की शेष राशि जो भी पीछे बची हुई है, पीछे यहाँ बचत योग में जो भी राशि है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ इसको आगे जो भी यहाँ बचत में है ये इसको एज इट इज इसकी कॉपी यहाँ आगे लिख देता हूँ। तो शुरू करता हूँ मैंने यहाँ किससे प्राप्त हुआ तो यहाँ लिख दिया हमने प्रारंभिक शेष जो पूर्व का बचा हुआ है वो। तो इसमें जिस मद में जितने पैसे बचे हुए थे वहाँ से एज इट इज हमने यहाँ कॉपी कर दी है। योग हो गया 387,944। और इन 387,944 में केस कुछ भी नहीं है, नील है। जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे बैंक पोस्ट ऑफिस में हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं यहाँ जो भी ये बचत योग था 14, ये केस बुक भरी हुई है 14 जनवरी 2022 की। तो 14 जनवरी 2022 को बचत योग था 387,944, 387,944। तो इसका हम बैंक की पासबुक से भी मिलान करेंगे। बैंक की पासबुक से मिलान करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 14 जनवरी 2022 को बैंक में थे 387,944 यहाँ, और यहाँ भी अपने पास 387,944। तो 14 तारीख को जब केस बुक क्लोज की थी उस टाइम यहाँ बैंक में जो पैसे हैं वो और बैंक डायरी में है वो समान है और समान ही होने चाहिए। आज हमें आगे केस बुक भरेंगे तो केस बुक में हम यहाँ 14 जनवरी तक की तो भरी हुई है 14 जनवरी। इसके बाद में ये 4 एंट्री हैं। 19 जनवरी को 5,000 रुपये आए हैं, ये इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद में 21 जनवरी को 927 रुपये का एक भुगतान किया है, इसकी एंट्री करेंगे। 2 फरवरी को मुख्य ज्ञान संकल्प पोर्टल में 1100 रुपये जमा हुए हैं, इसकी एंट्री करेंगे। और 4 फरवरी को 2,000 रुपये और जमा हुए हैं, इनकी एंट्री करेंगे। अब होना तो ये चाहिए कि जिस दिन एंट्री हो उसी दिन हम यहाँ केस बुक खोलें और उसकी एंट्री करें। जैसे 19 तारीख की यहाँ एक एंट्री करें, फिर 21 तारीख की अलग एंट्री करें, 2 फरवरी की अलग एंट्री करें और 4 फरवरी की अलग एंट्री करेंगे। ऐसे काम बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि
हम 4 फरवरी को ये केस बुक खोलेंगे और इन चारों एंट्री को एक साथ ही कर देंगे। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो हमें यहाँ ये केस बुक खोल रहा हूँ, 4 फरवरी तक की कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ 4 फरवरी को ये केस बुक यहाँ खोल रहा हूँ, यहाँ डेट लगाऊंगा 4 फरवरी। उसके बाद में हम ये 4 एंट्री करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले एंट्री से, जिसमें ये 5,000 रुपये जमा हुए हैं 19 जनवरी 2022 को। इसकी एंट्री करता हूँ मैं। चूँकि रुपये आए हैं तो ये इस आय के पेज में होंगे, इसकी एंट्री होगी। आगे 927 रुपये का पेमेंट किया है, इसकी एंट्री यहाँ इस वेब वाले पेज में होगी। तो पहले हम एंट्री करते हैं 19 जनवरी 2022 को 5,000 रुपये आए हैं उसकी। 4 फरवरी 2022 को तो इसमें एंट्री लिखी, दिनांक 19/1/2022 को CBO झुंझुनू कार्यालय से किशोरी मेला मद में 17/2021 के 5,000 रुपये जमा हुए। तो ये किशोरी मेला का मद ये रहा। तो हमने यहाँ इसमें 5,000 रुपये लिख दिए और ये योग में आ गए 5,000 रुपये और बैंक में आए हैं तो हमने यहाँ सीधे बैंक में ये राशि यहाँ बैंक में हमने सीधी लिख दी। अब हम अगली एंट्री करेंगे। अगली एंट्री एक हमने ये भुगतान किया है 21 जनवरी को 927 रुपये का, इसकी एंट्री करेंगे। चूँकि भुगतान किया है वे में पेमेंट में ये एंट्री होगी, तो मैं यहाँ इसकी एंट्री करता हूँ। क्योंकि ओपन की 4 फरवरी 2022 को, तो इसमें लिखा दिनांक 21 जनवरी 2022 को विद्यालय के ब्रॉडबैंड कनेक्शन एयर फाइबर का माह दिसंबर 2021 का भुगतान चेक संख्या 2,05,218 दिनांक 18/1/22 द्वारा किया गया। 927 रुपये का पेमेंट था, तो ये CSG से ये भुगतान किया गया और योग टोटल भुगतान हो गया 927 रुपये का। और ये सारा का सारा पेमेंट कैश से कुछ नहीं हुआ, कैश था ही नहीं, और चेक से किया है तो ये पेमेंट चेक से हो बैंक से यहाँ कम हो जाएगा। यह इसका वाउचर है, ये जो चेक हमने काट के दिया था BSNL को उसकी कॉपी, और यह है वो बिल था BSNL का 927 रुपये का माह दिसंबर का एयर फाइबर का। तो इसका भुगतान किया, ये उसकी रिसिप्ट है और ये चेक की कॉपी हमने यहाँ साथ लगा ली। तो ये अब इसके साथ ही हम एक काम और करेंगे, यहाँ वाउचर नंबर लगाएंगे। यहाँ वाउचर नंबर है, ये जो वाउचर नंबर है यहाँ वाउचर नंबर लगाएंगे कि ये वाउचर कितने नंबर का है। वाउचर नंबर लगाने के लिए हम पहले ये देखेंगे पीछे कितने नंबर का वाउचर चल रहा है। तो हम पहले देखते हैं, तो पीछे यहाँ 75 नंबर का लास्ट वाउचर नंबर था, तो यहाँ हम इसको 76 नंबर दे देते हैं। मैं यहाँ 76 नंबर लगा देता हूँ। तो हमने यहाँ वाउचर नंबर लगा दिया है 76 नंबर, और इस बिल पर भी हमने लिख दिया वाउचर नंबर 76 और आगे दिनांक 4 फरवरी 2022। अब अगली हमें एंट्री जो करनी है वो है 927 का हमने पेमेंट कर दिया। इसके बाद में 2 फरवरी को ज्ञान संकल्प पोर्टल में 1100 रुपये जमा हुए, इसकी एंट्री करनी है। एंट्री चूँकि रुपये आए हैं तो इसकी एंट्री होगी आय के पेज में, यहाँ इसकी एंट्री होगी। एंट्री करते हैं। ये एंट्री हमने कर दी है दिनांक 4 फरवरी 2022 की केस बुक की जो भी डेट है वो, इसमें हम डिटेल में लिखेंगे। दिनांक 2 फरवरी 2022 को विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता श्रीमती उर्मिला द्वारा विद्यालय को ज्ञान संकल्प पोर्टल पर रुपये 1100 को दान करने पर विद्यालय अकाउंट में 1100 रुपये जमा। तो ये 1100 रुपये जमा हो गए और इसको हमने ये ज्ञान संकल्प पोर्टल का मद है, ज्ञान संकल्प पोर्टल का जो मद है उसमें हमने यहाँ 1100 रुपये यहाँ लिख दिए हैं। टोटल हो गए 1100 रुपये और ये बैंक में आए तो यहाँ हमने 1100 रुपये लिख दिए। अब एक एंट्री और है लास्ट में, 4 फरवरी को है 2,000 रुपये जमा हुए हैं CBO कार्यालय से, इसकी एंट्री करते हैं। तो चूँकि रुपये आए हैं तो हम यहाँ इनकम रिसिप्ट आय वाले पेज में यहाँ इसकी एंट्री करेंगे। चलिए हाँ, हमने ये एंट्री कर दी है। यहाँ दिनांक 4 फरवरी 2022 दिनांक 4 फरवरी 2022 को CBO झुंझुनू कार्यालय से निष्ठा प्रशिक्षण मद 17/2021-22 में 2,000 रुपये जमा हुए प्राप्त हुए। तो हमने यहाँ इस 2,000 रुपये को यहाँ 2,000 रुपये लिख के एक निष्ठा का प्रशिक्षण का एक मद अलग से नया क्रिएट किया। तो हमने यहाँ नया मद लिख दिया 2,000, ये 2,000 रुपये योग हो गए। 2,000 रुपये बैंक में आए तो बैंक में हो गए। इस तरह हमारा आज की ये केस बुक में ये 4 एंट्री करनी थी, तो ये हमने ये 4 एंट्री कर दी हैं। अब हम यहाँ इसका लास्ट में टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए सबसे पहले आय, ये आय का पृष्ठ है,
यहाँ इसमें जो भी इसका योग महायोग लगाएंगे और इस महायोग लगाने के बाद में इस महायोग की कॉपी आगे हम यहाँ करेंगे सब। लेकिन इसको केस बुक को अब बंद करनी है। बंद करने के लिए सबसे पहले हम जब भी बंद करनी हो तो हम सबसे पहले आय रिसिप्ट वाला पेज है, इसका हम यहाँ टोटल करेंगे, महायोग करेंगे। मैं यहाँ महायोग करके आपको बताता हूँ। हमने यहाँ टोटल कर दिया है डेट महायोग, और यहाँ जो भी टोटल था वो हमने यहाँ कर दिया है। जैसे यहाँ 1100 रुपये ऐड करके लिख दिए, यहाँ 5000 रुपये ये थे, ये ऐड करके लिख दिए, यहाँ 2000 रुपये की एंट्री हो गई, इन सब का योग हो गया। और ये सारा का सारा हमने जो भी था यहाँ इनका योग था वो करके लिख दिया सब। अब हमें अगला काम करेंगे, ये जो महायोग है इसकी एज इट इज कॉपी आगे इसी लाइन में मेरे पेमेंट वाले पेज में इसी लाइन इसकी सिद्ध में इसी लाइन में करेंगे। इस एज इट इज इसकी कॉपी करेंगे। जो महायोग यहाँ आया है वही महायोग ऐसा का ऐसा हम यहाँ लिखेंगे। तो मैं यहाँ इसकी कॉपी कर देता हूँ। तो हमने यहाँ इसकी कॉपी कर दी है। जो महायोग यहाँ था वही महायोग हमने ऐसा का ऐसा हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम यहाँ जो हमने पेमेंट किया है, जो भी हमने पेमेंट किया है, इसका हम जितना भी पेमेंट हुआ है उसका हम यहाँ योग करेंगे पहले। तो मैं पहले योग करता हूँ। व्यय योग कर दिया है। व्यय योग 927 रुपये की एक एंट्री थी, तो हमने यहाँ 927 योग में, और इसमें CSG मद में हुआ था तो CSG मद में यहाँ योग किया तो 927, और कोई बीच में एंट्री थी नहीं तो उसका जोड़ करते। तो फिर आगे लास्ट में योग 927 का 927 आ गया और बैंक में 927 के 927 आ गए। अब महायोग में से व्यय योग घटाएंगे और बचत योग, जो भी बचत होगी वो उसको हम यहाँ बीच की लाइन में लिखेंगे। महायोग में से व्यय योग को घटाने पर जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। मैं लिखता हूँ। तो हमने यहाँ ये बचत योग लिख दिया है। महायोग में से व्यय योग को घटाया तो यहाँ एक एंट्री थी 60,153 में से 927 घटाए तो 59,226 बच गए। यहाँ 7,000 के 7,000 बच गए। जो भी अमाउंट थी वो एज इट इज आ गई। यहाँ टोटल 3,96,044 रुपये थे, उसमें से 927 रुपये खर्च हो गए तो 3,95,117 रुपये बच गए योग में। और ये पैसा यहाँ केस में कुछ भी नहीं है। अगर नकद होते तो हम यहाँ इस नकद केस में एंट्री करते, लेकिन नकद जीरो है, कुछ है ही नहीं। सारा जो भी पैसा है वो सारा का सारा बैंक में है। तो यहाँ 3,95,117 रुपये ये केस बुक हमने भरी है 4 फरवरी 2022 को। तो एक बार इसका बैंक पासबुक से इसका मिलान भी कर लेते हैं। बैंक पासबुक से इसका मिलान करें तो यह 4 फरवरी 2022 को यहाँ बैलेंस बोल रहा है 3,95,117, 3,95,117, और यहाँ अपने भी यही बोल रहा है 3,95,117। बैंक में 3,95,117 बोल रहा है, अपने पासबुक में भी 3,95,117 बोल रहा है, यानी बिल्कुल मैच है। अब आज की केस बुक यहीं कंप्लीट हुई। आगे नेक्स्ट पार्ट में अगले यहाँ ये एंट्री हैं 10 फरवरी को, 17 फरवरी को, 22 फरवरी को, इसकी एंट्री करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।